क्या आप जानना चाहते हैं कि कल की अवतार कब, कहां और क्यों प्रकट होंगे? क्या वह समय आएगा जब धरती पर अधर्म इतना फैल जाएगा कि एक दिव्य शक्ति का जन्म अवश्यंभावी होगा? कल्पना कीजिए उस क्षण को जब संपूर्ण पृथ्वी अराजकता से भर जाएगी। तब एक तेजस्वी योद्धा अवतरित होगा जो अधर्म का अंत करेगा और एक नवीन युग की नींव रखेगा। वह अवतार सत्य, प्रेम और शांति का प्रतीक होगा। पर क्या आप जानते हैं कि वह शक्ति केवल बाहर से नहीं आएगी, बल्कि आपके भीतर भी निवास करती है? आइए हम आपको लेकर चले एक गूढ़ और प्रेरणादायक यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कल्कि के अवतरण से पहले की भविष्यवाणियां, उनके शिष्यों द्वारा लाए गए परिवर्तन और उस दिव्य चेतना को जो संपूर्ण मानवता का उद्धार करेगी। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से परिपूर्ण कथा को जानने के लिए? यह कहानी केवल एक देवदूत की नहीं है, बल्कि हर उस आत्मा की है जो भीतर छुपी अपनी शक्ति को जागृत करने की राह पर है। तो हमारे साथ इस यात्रा में कदम रखें और जाने वे घटनाएं जो भविष्य को बदल सकती हैं। यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, बल्कि चेतावनी भी है, एक ऐसे युग की जो आ रहा है। यह कथा शुरू होती है द्वापर युग के अंतिम क्षणों से। स्थान प्रभास क्षेत्र, गुजरात के पास। समय जैसे रुक गया हो। द्वारका नगरी पर उदासी का आलम था। समुद्र की लहरें जैसे किसी गूढ़ संदेश को गा रही थीं। श्री कृष्ण, जिन्होंने वर्षों तक धर्म की स्थापना की, अब मौन थे। एक ओर महलों में शंख बज रहे थे, तो दूसरी ओर श्री कृष्ण वन में शांत बैठे थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में था। उसने दूर से श्री कृष्ण के चरणों को हिरण की आंख समझ तीर चला दिया। जब वह निकट आया तो कांप उठा। यह तो स्वयं श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे जरा, यह तीर नहीं, काल का संकेत था। अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। जरा ने क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उसे स्पर्श कर दिया और उसके प्राणों का शुद्धिकरण हो गया। श्री कृष्ण के देह त्यागते ही समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। इसके साथ ही संपूर्ण धरती पर परिवर्तन की लहर दौड़ गई। पशु उग्र हो गए, शिव की तपश्चर्या भंग होने लगी और मनुष्य के हृदय में विकार पनपने लगे। धरती माता गाय के रूप में विलाप करने लगी, हे प्रभु, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? धर्म जो 4 पैरों पर टिका था, अब 3 पर खड़ा था। उसने कहा, सत्य, तप, दया और शील, इनमें से अब एक ही शेष बचा है। उसी समय राजा परीक्षित रथ पर यात्रा करते हुए एक दृश्य देखते हैं। एक पुरुष गाय को पीट रहा है और धर्म को गिरा रहा है। परीक्षित पूछते हैं, तू कौन है? उसने कहा, मैं कलयुग हूं, वह युग जो अब आरंभ होगा, जहां लोग सत्य से विमुख होकर धन, मोह और छल की ओर मुड़ जाएंगे। परीक्षित क्रोधित हुए, लेकिन कलयुग ने विनती की, यदि आप मुझे मारेंगे तो क्षमा, सहनशीलता और करुणा भी नष्ट हो जाएगी। मुझे 5 स्थान दे दीजिए जहां मैं वास कर सकूं। राजा ने पूछा, कौन कौन से स्थान? कलयुग ने कहा, जहां जुआ खेला जाए, जहां शराब पी जाए, जहां वेश्यावृत्ति हो, जहां हिंसा हो और जहां सोना हो। राजा ने कहा, ठीक है, पर एक शर्त पर, जो श्री कृष्ण का नाम लेगा उस पर तेरा प्रभाव नहीं होगा। इधर द्वारका डूब चुकी थी, उधर भारतवर्ष में धीरे धीरे एक नया अंधकार फैलने लगा। यह बाहरी नहीं, भीतरी था, लोभ, मोह, द्वेष और अहंकार का। उसी समय नैमिषारण्य में एक विशाल आर्षि सम्मेलन हुआ। हजारों मुनि एकत्र हुए। वे चिंतित थे, क्योंकि धर्म का मार्ग कठिन होता जा रहा था। वेदों का ज्ञान लुप्तप्राय हो चला था और अधर्म की शक्तियां बलशाली होती जा रही थीं। ऋषि शौनक बोले, कलयुग ने मानव की बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। अब लोग तर्क को धर्म मानते हैं और धन को लक्ष्य। तभी एक तेजस्वी युवा आर्षे सूत मुनि आगे बढ़े। उन्होंने कहा, अब एक ही उपाय शेष है, वेद, पुराण और भगवान के नाम को कथा रूप में जन जन तक पहुंचाया जाए। यही धर्म की पुनः स्थापना करेगा। उसी समय से भागवत, रामायण, महाभारत और उपनिषदों की कथाओं को जन जन तक पहुंचाने की परंपरा आरंभ हुई। परंतु संसार में क्या हो रहा था? राजा अब धर्म को छोड़ विलास में लिप्त हो गए थे। ब्राह्मण ज्ञान के स्थान पर अभिमान में डूबे थे। व्यापारी छल और कपट से धन संग्रह कर रहे थे। जनता श्रद्धा छोड़कर संशय में थी। यज्ञ केवल दिखावा बन गए थे। नदियां दूषित हो चुकी थीं। अब कोई भी सत्य नहीं बोलता,
क्योंकि झूठ को समझदारी कहा जाने लगा था। यह सब संकेत है कल्कि के आगमन के। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब एक दिव्य योद्धा प्रकट होगा जो अंधकार को छिन्न भिन्न करेगा और सत्य युग की स्थापना करेगा। पर क्या आप तैयार हैं उस युग के लिए? क्या आप जान पाएंगे वह शक्ति आपके भीतर ही है? यदि हाँ, तो इस रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बनिए। इस कथा को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और जुड़े रहिए, क्योंकि यह एक नए युग की शुरुआत है। एक गांव में एक किसान रामदीन अपने खेतों में हल चला रहा था। उसके पास 4 बीघा जमीन थी और वह ईमानदारी से जीवन जीता था। मगर गांव का जमींदार, जो अब कलयुग के प्रभाव में आ चुका था, उसकी जमीन छीनना चाहता था। रामदीन बोला, मैंने पसीना बहाकर खेत जोताए, तुम्हें क्यों चाहिए? जमींदार हंसा, अब पसीना नहीं पैसे चलते हैं, और तेरे पास क्या है? रामदीन की आंखों में आंसू थे। उसने रात को तुलसी के पौधे के नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या अब न्याय नहीं बचेगा? और उस रात उसे स्वप्न में एक वाणी सुनाई दी, रामदीन, कलयुग में न्याय दुर्लभ होगा, पर जो मेरा नाम लेगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम राम नाम का जप करो, यही तुम्हारी रक्षा करेगा। और वहीं से आरंभ हुआ कलयुग में नाम स्मरण का युग। जहां शस्त्र विफल हो जाएंगे, जहां तर्क टूट जाएंगे, वहां सिर्फ रामकृष्ण हरिशिव नारायण जैसे नाम ही सल बनेंगे। प्राचीन भारत के विविध जनपद कलयुग के 100 वर्षों के भीतर शब्दों से नहीं, अब नीति और भावनाओं से धर्म को समझना पड़ता था। जिस युग में सत्य छिप जाए, वहां आवाज बनती है। कलयुग के 5 विकराल लक्षण। धर्म की विकृति। अब धर्म केवल ग्रंथों में रह गया था, आचरण से दूर हो गया था। लोग मंदिर जाते थे, पर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। वेदों का ज्ञान केवल वाद विवाद का विषय रह गया, आत्मशुद्धि का नहीं। एक ब्राह्मण पंडित हर रोज यज्ञ करता था, पर घर में अपने बूढ़े पिता को कड़वे वचन कहता था। एक दिन वृद्ध पिता बोले, बेटा, अग्नि की पूजा करते हो, पर मन की अग्नि बुझाते नहीं। यह कौन सा धर्म है? पंडित मौन रह गया। उस रात उसे स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, धर्म वही है जो अंतःकरण को पवित्र करे, ना कि दिखावे को। रिश्तों में स्वार्थ की गंध भाई भाई का शत्रु बन गया। पुत्र पिता को वृद्धाश्रम भेजने लगा। बहन की रक्षा अब बहन की जिम्मेदारी बन चुकी थी। मनुष्य ने स्व के अतिरिक्त और कुछ सोचना ही छोड़ दिया था। एक गांव में 2 सगे भाइयों में जमीन को लेकर झगड़ा हुआ। जब पंचायत लगी, बड़ा भाई बोला, मुझे उसका हिस्सा भी चाहिए, मैंने ज्यादा मेहनत की है। पंचायत ने पूछा, पर जब बचपन में मां की बीमारी में छोटे भाई ने खेत बेचकर इलाज करवाया था, तब बड़ा भाई चुप रहा। कलयुग ने उसकी स्मृति को स्वार्थ से ढक दिया था। सत्य का पतन। लोग अब झूठ को चालाकी कहते थे। जो सत्य बोलता उसे पागल समझा जाता। जो सच कहता, समाज उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखता। सच कहने वालों को समाज में कोई स्थान न था। एक साधु ने गांव में आकर कहा, दूसरों को धोखा मत दो, जीवन क्षण भंगुर है। लोगों ने उसका उपहास उड़ाया, साधु बनकर भी डर फैलाता है। साधु मुस्कुराया और बोला, कलयुग में तो रावण को भी व्यवसायी कहा जाएगा और विभीषण को गद्दार। स्त्री की अवमानना। जिस स्त्री को शक्ति, ममता और करुणा का स्वरूप माना गया था, उसे अब भोग की वस्तु समझा जाने लगा। कलयुग ने पुरुष की आंखों से सम्मान का चश्मा उतार दिया था। एक नगर में एक साध्वी महिला गांव की बेटी बचाओ सभा में गई। उसने कहा, देवी की मूर्ति में आरती करते हो, पर घर की स्त्री को अपमानित करते हो। यह कैसी पूजा? लोगों ने उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की, पर उसकी बातें धरती की गहराई तक समा गई। सोना कलयुग का राज्य। कलयुग ने सोने को अपना सिंहासन बनाया। जहां सोना है, वहां पाप भी पनपने लगा। ईमान बिकने लगा, रिश्ते तोलने लगे। सबका मूल्य अब कीमत से तय होने लगा। एक संत ने कहा, कलयुग में मनुष्य मंदिर नहीं जाएगा, पर ज्वेलरी की दुकान हर हफ्ते जाएगा। आशियों की भविष्यवाणी। नैमिषारण्य में एक रात अग्निशांत थी। आशी शौनक बोले, हे सूत मुनि, क्या कलयुग का अंत भी होगा? सूत मुनि ने मौन तोड़ा। हाँ, कलयुग के हजारों वर्षों के बाद, जब मानवता बिल्कुल खो जाएगी, तब भगवान पुनः अवतार लेंगे। कल्कि के रूप में वे घोड़े पर सवार होंगे। हाथ में तलवार होगी और अन्याय, पाप, अधर्म और मोह का संहार करेंगे।
पर इससे पहले कुछ आत्माएं जागेंगी। कुछ नाम जपने वाले भक्त बचाएंगे इस युग को। रामदीन जैसे लोग ही इस धरती को रोशन करते रहेंगे। कलयुग की अग्नि को वे भक्ति के जल से शांत करते रहेंगे। जब त्रेता युग और द्वापर बीत गए, तब देवताओं को चिंता हुई, कलयुग में धर्म की रक्षा कौन करेगा? कौन होगा जो सत्य, भक्ति और ईश्वर की ज्योति को बुझने नहीं देगा? तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं 7 आत्माओं को चिरंजीवी, अमर बनाऊंगा। वे कलयुग में छिपकर छाया की तरह कार्य करेंगे और धर्म की जड़ें सूखने नहीं देंगे। इन 7 को कहा जाता है सप्त चिरंजीवी। इनका स्मरण करने से आयुष्य, बलिए और भक्ति की प्राप्ति होती है। अश्वत्थामा, पहचान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, वरदान अमृता का श्राप स्थान, जंगलों में, पर्वतों की गुफाओं में भटकते हैं। जब महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने रात के समय पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी, तब श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तू सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रहेगा, परंतु तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। तेरे शरीर से रक्त और पीड़ा टपकती रहेगी। कोई तुझे अपनाएगा नहीं। अब अश्वत्थामा कलयुग में भी जीवित है। कई साधुओं और योगियों ने दावा किया है कि उन्हें मध्य प्रदेश, वर्धा या तुंगभद्रा नदी के आसपास देखा गया है। अकेले, शांत पर रहस्यमय राजा महाबली, पहचान महान दानी, असुर राजा वरदान विष्णु से दिया गया वर में एक बार धरती पर आने का स्थान पाताल लोक में राज करते हैं। जब वामन रूप में भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि मांगी और पूरी पृथ्वी नाप ली, तब बलि ने अपना सिर तीसरे पग के लिए अर्पण कर दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, तुम पाताल लोक में राजा बनकर रहोगे और कलयुग तक जीवित रहोगे। केरल में ओणम पर्व राजा बलि की धरती पर वापसी का प्रतीक है। वेदव्यास, पहचान महाभारत और पुराणों के रचयिता, वरदान युगों तक ज्ञान का संचार करने का स्थान, बद्रीनाथ के पास की गुफाओं में ध्यान मग्न भगवान विष्णु के अंश रूप वेदव्यास ने 4 वेदों, 18 पुराणों और महाभारत की रचना की। वह आज भी हिमालय की किसी गुफा में ध्यानरत है और मान्यता है कि कल युग के अंत में वे फिर से प्रकट होकर धर्म की व्याख्या करेंगे। हनुमान जी, पहचान राम भक्त, पवन पुत्र, वरदान। जब तक राम नाम रहेगा तब तक हनुमान जीवित रहेंगे। स्थान कहीं भी जहां सच्ची भक्ति हो। रामायण के अंत में जब श्री राम वैकुंठ जाने लगे तो हनुमान ने विनती की, हे प्रभु, जब तक आपकी कथा पृथ्वी पर गाई जाती है, मुझे यहां रहने दीजिए। भगवान राम ने कहा, जहां मेरा नाम होगा वहां तू होगा। हनुमान जी आज भी जीवित हैं। कहते हैं हिमालय के पर्वतों में, गंधमादन में या कभी कभी भक्तों के संकट में सहसा प्रकट होकर वे सहायता करते हैं। विभीषण, पहचान रावण का धर्मप्रिय भाई, वरदान। त्रेता युग में राम से वरदान, तुम लंका के राजा बने रहोगे और अमर रहोगे। स्थान लंका, अब श्रीलंका में रहते हैं। जब रावण मारा गया, श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और कहा, तुम धर्मपूर्वक राज्य करो। जब तक कलयुग रहेगा तुम जीवित रहोगे। माना जाता है कि विभीषण लंका के किसी दिव्य स्थान पर निवास करते हैं और श्री राम की भक्ति में लीन हैं। कृपाचार्य, पहचान महाभारत के महान गुरु, वरदान कालजयी शौर्य और अमृता स्थान, हिमालय के तपोवनों में महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर ने उन्हें राज्य गुरु बनाया। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, तुम कलयुग के अंत तक जीवित रहोगे और भविष्य में कल्कि को शिक्षा दोगे। वे आज भी हिमालय में तपस्या में लीन हैं और कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परशुराम, पहचान विष्णु के 6ठे अवतार, वरदान चिरंजीवी रहने का और कल्कि को अस्त्र देने का स्थान, महेंद्रगिरी पर्वत, ओसा। आंध्र सीमा में परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया और फिर हिमालय में तपस्या में लीन हो गए। भगवान ने कहा, जब कल्कि अवतरित होंगे तो तुम उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करोगे। वे आज भी जीवित हैं मौन साधना में, पर तैयार सप्त चिरंजीवी मंत्र, अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमान, विभीषण, कृप, परशुरामस, सप्तते चिरंजीविन। यह 7 चिरंजीवी कलयुग में धर्म की ज्योति को छिपाकर बचा रहे हैं। जब पाप और अन्याय पूर्ण रूप से धरती पर छा जाएंगे, जब मनुष्य ईश्वर को पूर्णतः भूल जाएगा, तब यह 7 फिर से एकत्र होंगे और कल की अवतार का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अंतिम युग का प्रारंभ, धर्म की अंतिम सांसें वर्ष था। 5 सचपन कलयुग सूरज अपनी आभा खो चुका था। नदी तालाब सूख गए थे।
वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया था। धरती की छाती पर केवल धूल, धुआं और डर शेष था। काशी, मथुरा, अयोध्या, यह नगरी अब तीर्थ नहीं रही, बल्कि धन के बाजार, छल के केंद्र और वासना के रंगमंच बन चुकी थी। पापों की 5 महानती, काम वासना की बाढ़। अब विवाह कोई पवित्र बंधन नहीं रहा। लोग संबंधों को क्षणिक सुख का साधन मानते। माँ, बेटी, गुरु, शिष्य, भाई बहन, इन रिश्तों के नाम पर कलंक लग चुके थे। हर घर में मोबाइल स्क्रीन पर अश्लीलता खुलकर नाच रही थी। दो धन के लिए हत्या, संतान पिता को मारती, भाई भाई को जला देता। मूल्य नहीं, केवल मोल बचा था। धरती पर रुपया ही भगवान बन गया था। 3 धर्म का उपहास मंदिर अब व्यापार के केंद्र बन चुके थे। साधु बनने के लिए अब अभिनय सीखना पड़ता। धर्म ग्रंथों की बातें, जोकरों की बातें मायने मानी जाती। 4 भोजन का अपवित्र रूप अब मांस और शराब जीवन शैली बन चुके थे। गाय की हत्या पर जश्न मनाया जाता और तुलसी के पौधे को कोई छूता भी नहीं था। 5 स्त्री का पतन और व्यभिचार का उत्सव अब नारी देवी नहीं, केवल देह मानी जाती, जिसे दिखाया जाए, बेचा जाए और भोगा जाए। स्वर्गलोक में इंद्र ने पूछा, क्या पृथ्वी बच सकती है? ब्रह्मा बोले, धर्म के 4 चरणों में से 3 टूट चुके हैं। अब केवल नाम मात्र का धर्म बचा है, वह भी धूल से ढंका हुआ। विष्णु बोले, अब समय है मेरे अंतिम अवतार का। जब पाप स्वयं तलवार थाम ले, तो ईश्वर को भी शस्त्र उठाने पड़ते हैं। धरती पर चिरंजीवियों की सभा, हिमालय की एक रहस्यमयी गुफा में 7 चिरंजीवी एकत्र होते हैं। हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वेदव्यास, विभीषण और राजा बलि। हनुमान जी ने कहा, अब केवल एक दीपक जल रहा है। वह है कोई एक सत्य भक्त, जो इस अंधेरे में भी ईश्वर का नाम लेता है। जब वह भी थक जाएगा, तब अंत आरंभ होगा। पापों का महामार्ग, एक दिन की झलक। स्नातक परीक्षा में लड़कियां अपने शरीर का सौदा कर रही थी। पिता अपने बेटे को शराब पीना सिखा रहा था। छोटे बच्चे हथियार और नशे बेच रहे थे। शादी के मंडप में तलाक की बातें हो रही थीं। टीवी पर चल रहा था नया भगवान कौन और सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा था। भक्त मूर्ख हैं, कल्कि का संकेत। घोड़ों की टापें, सूरज ढलने को था। धरती की छाती से एक कंपन उठा। अचानक आकाश में एक चमकदार रेखा उभरी। एक दिव्य सफेद घोड़ा, जिसके ऊपर एक योद्धा सवार था। हाथ में तलवार, नेत्रों में आग और ललाट पर ब्रह्म तेज। यह कोई और नहीं, भगवान श्री विष्णु का अंतिम अवतार। कल की वह दिन जब समय रो पड़ा, कलयुग की अंतिम सांसें, वर्ष 5 आंदो कलयुग धरा, अब थक चुकी थी। वृक्षों ने फल देना छोड़ दिया था। गाय अब दूध नहीं देती थी और मनुष्य, वह अब मनुष्य नहीं रहा था, बल्कि एक लालच, वासना और क्रोध से बना प्राणी बन चुका था। पृथ्वी ने फिर से ब्रह्मा, विष्णु और शिव को पुकारा, अब मेरी छाती पर कुछ मत बो, यह सिर्फ पाप उगाती है। हे त्रिदेव, अब अवतरण हो, अब अंत हो। ब्रह्मा का निर्णय, अंतिम बीज का रोपण। ब्रह्मा जी ने नारायण की ओर देखा। हे विष्णु, अब केवल आप ही बचा सकते हैं सृष्टि को। अब समय है कल की अवतार का। भगवान विष्णु बोले, मैं जन्म लूंगा कलयुग की गंदी गली में, लेकिन मैं जन्मूंगा एक पवित्र उद्देश्य से, धर्म की पुण्य स्थापना और अधर्म का संहार। कल्कि का जन्म, शंभल ग्राम की लीला। स्थान शंभल, एक रहस्यमयी गांव जो हिमालय के नीचे छिपा है, जहां अब भी कुछ सतोगुणी आत्माएं ईश्वर का भजन करती हैं। वहीं एक ब्राह्मण कुल में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। पिता का नाम था विश्वनामी, माता सुमति। बालक का नाम रखा गया कल्कि। उसके जन्म के समय एक अद्भुत बात हुई। पूरा आकाश बिजली से चमक उठा और एक सफेद घोड़ा स्वर्ग से उतरकर उनके आंगन में प्रकट हुआ। कल्कि ने 5 वर्ष की उम्र में ही वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने घुड़सवारी, धनुष विद्या, तलवार, अस्त्र शस्त्र और ध्यान योग सब सीख लिया। जब वे नगर में निकलते तो अधर्मी कांप जाते और कुछ कहते। इस बालक की आंखों में जैसे समय का विनाश छिपा है। गुरु परशुराम का आशीर्वाद। एक दिन एक ऋषभ ने आकर कहा, हे बालक, तू केवल एक ब्राह्मण पुत्र नहीं, तू स्वयं विष्णु है। तू अंतिम अवतार है। महर्षि और कोई नहीं, महाचिरंजीवी परशुराम थे। उन्होंने कल्कि को दिव्य खड्ग तलवार दी, जो रचनात्मक ऊर्जा और संहार का प्रतीक थी। कल्कि की यात्रा, अधर्म के अंत का प्रारंभ। कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होकर निकले। उसका नाम था देवदत्त। उनकी यात्रा इन 5 मार्गों पर चली।
इत अज्ञान के नगर में, जहां उन्होंने झूठे गुरुओं को परास्त किया। 2 वासना के बाजार में, जहां उन्होंने स्त्रियों को मुक्त किया। 3 धन के किलों में, जहां से उन्होंने अधर्मी राजाओं को भगाया। 4 युद्ध के मैदान में, जहां पाप की सेना से भिड़े। 5 मन के अंधकार में, जहां मानव की आत्मा को फिर से प्रकाश दिया। अंत का महायुद्ध, धर्म युद्ध। कल्कि ने एक दिव्य घोष किया, अब सत्य ही अस्त्र बनेगा और प्रेम ही तलवार। अधर्म के राजा द्रुंद और शशिध्वज ने पत्थर देशों की सेना बनाकर कल्कि पर आक्रमण किया। कल्कि अकेले नहीं थे। हनुमान, परशुराम, विभीषण, अश्वत्थामा, वेदव्यास, कृपाचार्य और राजा बलि, सभी चिरंजीवी उनके साथ थे। इस महासंग्राम में 10 दिनों तक सूर्य उगा ही नहीं। धरती कांप उठी, लेकिन अंततः अधर्म का सिर कटकर गिरा। कल्कि का संदेश नया युग जन्म लेता है। कल्कि ने दुनिया से कहा, अब सत्य को अपनाओ, प्रकृति की रक्षा करो और स्त्री को फिर से देवी मानो। अब कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, केवल मानवता होगी। और फिर कल्कि हिमालय में तपस्या हेतु चले गए। कहते हैं वह आज भी वहां है, और जब अगली बार अधर्म सिर उठाएगा, वह फिर लौट आएंगे। जब समय थम गया, कल्कि के युद्ध के बाद धरती पर एक गहरा मौन छा गया था। न रक्त की गंध थी, न स्वार्थ की चिल्लाहट। पेड़ हरे हो गए, गंगा फिर से पवित्र बहने लगी, और मनुष्यों की आंखों से लालच की परछाई गायब हो चुकी थी। प्रकृति मुस्कुरा उठी थी। हर प्राणी, पशु, पक्षी, मानव, सब जैसे किसी दिव्य निद्रा से जाग गए हों। युग परिवर्तन की घोषणा। हिमालय की तलहटी में, जहां कल्कि ध्यानस्थ हो गए थे, वहीं आकाश से एक दिव्य घोष हुआ, अब सतयुग का प्रारंभ होता है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश एकत्र हुए और बोले, कलयुग अब विलीन हुआ। अब धरती पर पुनः धर्म, करुणा, पवित्रता और सत्य का साम्राज्य होगा। नवयुग का निर्माण कल्कि के सहयोग से सतयुग की नींव रखी गई। अब ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा। हर व्यक्ति स्वयं में सम्राट था, आत्मा का, धर्म का और विवेक का। राज्य का संचालन अब असगण राज्य करते थे। वेदों के ज्ञाता, सत्य के उपासक और अहंकार विहीन जन। हर गांव में शिक्षा, चिकित्सा, ध्यान और सेवा केंद्र बनाए गए। धन का स्थान अब दान और शक्ति का स्थान संवेदना ने ले लिया। समाज का स्वरूप नारी की पुनः प्रतिष्ठा। नारी को अब पुनः शक्ति के रूप में पूजा जाने लगा। कन्याओं को वेद पढ़ाए जाते और गृहस्थ आश्रम में उनका समान अधिकार होता। 2 धर्म नहीं, मानवता प्रमुख कोई मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं था। हर प्राणी को आत्मा का अंश मानकर आदर मिलता। 3 प्रकृति और विज्ञान का संतुलन, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, सभी पंच महाभूतों का संतुलन किया गया। विज्ञान का प्रयोग भलाई के लिए हुआ, विनाश के लिए नहीं। चिरंजीवियों का विश्राम। कल्कि ने चिरंजीवियों को प्रणाम किया। हनुमान तपस्या में लीन हुए। परशुराम पुनः महेंद्र पर्वत पर लौटे। वेदव्यास नए वेदों की रचना में लगे। विभीषण दक्षिण दिशा के रक्षक बने। अश्वत्थामा अंततः क्षमा पाकर हिमालय में समाधस्थ हुए। कृपाचार्य गुरुकुलों का संचालन संभाला। राजा बलि अब सतयुग में धर्मराज कहलाए। अंतिम शिक्षा कल्कि की विदाई। एक दिन कल्कि ने लोगों को एकत्र किया और कहा, सत्य केवल पूजा करने से नहीं आता। सत्य आता है जब तुम अपने अंदर के अंधकार से युद्ध करते हो। मैं अब चला जाऊंगा, लेकिन यदि धरती फिर पाप से भर जाए तो तुम सभी मेरे विचारों को जगा देना। मैं लौट आऊंगा। कल्कि देवदत्त घोड़े पर सवार होकर हिमालय की ऊंचाइयों में लुप्त हो गए। सतयुग स्वर्ण युग का जीवन, मनुष्य की आयु 400 वर्ष हो गई। कोई चोरी, युद्ध, बीमारी नहीं थी। प्रेम ही भाषा बन गई और ध्यान ही दिनचर्या। धरती पर 10,000 वर्षों तक कोई युद्ध नहीं हुआ। हर वर्ष नए वेदों की रचना होती। हर मनुष्य ब्रह्म का अंश मानता था और ब्रह्म की ओर ही बढ़ता। यह युग कभी समाप्त नहीं होता। यह हर मानव के भीतर जीवित रहता है। जब भी तुम सच्चे बनो, जब भी तुम न्याय के लिए खड़े हो, जब भी तुम किसी निर्बल के आंसू पोंछो, वहीं सतयुग का बीज अंकुरित हो जाता है। प्रभु कल्कि का सार्वभौम उपदेश। जब कल्कि ने अधर्म का अंत किया और सतयुग की नींव रखी, तो उन्होंने सभी जीवों को एकत्र करके 12 दिव्य उपदेश दिए। यह उपदेश केवल धर्म नहीं थे, यह नवजीवन के सूत्र थे। कल्कि के 12 उपदेश सत्य ही ब्रह्म है। कभी झूठ मत बोलो, ना अपने से ना दूसरों से। सत्य ही ईश्वर का साक्षात रूप है। तो अहंकार ही विनाश है।
मैं और मेरा छोड़ दो। जो केवल हम कहता है वही भ्रम के निकट है। 3 नारी को देवता मानो। जहां स्त्री का अपमान है वहां युग का पतन है। मां, बहन, पत्नी यह केवल संबोधन नहीं, शक्ति है। 4 प्रकृति ही जीवन है। वृक्ष लगाओ, नदियों को स्वच्छ रखो, अग्नि का दुरुपयोग मत करो। प्रकृति ही तुम्हारा शरीर है। 5 सेवा ही सच्ची पूजा है। मंदिर में दिया जलाना सरल है, लेकिन किसी भूखे को भोजन देना सच्चा दीप है। 6 ध्यान ही आत्मा का भोजन है। हर दिन कुछ क्षण मौन में जाओ, वहां ब्रह्मा, विष्णु और शिव तुम्हारे अंदर मिलेंगे। 7 धर्म से पहले करुणा रखो। जो जीवों पर दया नहीं करता उसका कोई यज्ञ नहीं भलता। 8 ज्ञान को बांटो, छिपाओ मत। ज्ञान वह दीप है जो बांटने से बढ़ता है। गुरुकुल फिर से जागृत करो। 9 क्रोध पर संयम रखो। एक क्षण का क्रोध युगों की तपस्या नष्ट कर सकता है। क्षमा ही सबसे बड़ा अस्त्र है। धन को साधन बनाओ, साध्य नहीं। धन वही पवित्र है जो किसी और के आंसू पोंछे। गिलवा सभी धर्मों को एक रूप में देखो। कर्म की सच्चाई हर धर्म में है। नाम बदलो, सच्चाई नहीं। 12 हर युग के लिए जागृत रहो। यदि पाप फिर सिर उठाए तो कल्कि का रूप तुम खुद बन जाना। मैं हर आत्मा में रहूंगा। नवयुग के 7 नियम। जब समाज पुनः नया बना तो राशियों और चिरंजीवी योद्धाओं ने 7 दिव्य नियमों का निर्माण किया। यह नियम हर ग्राम, नगर और गुरुकुल में पत्थर पर अंकित किए गए। इत आत्मा की स्वतंत्रता का नियम। कोई व्यक्ति किसी की आत्मा को बांध नहीं सकता। हर प्राणी को सोचने, बोलने और आध्यात्मिक रूप से बढ़ने का अधिकार है। 2 भोजन सबका अधिकार है। धरती पर कोई भूखा नहीं रहेगा। हर ग्राम में अन्न क्षेत्र और जल वितरण केंद्र अनिवार्य हैं। 3 विद्या सभी के लिए, ना कोई जाति, ना कोई लिंग। हर व्यक्ति को वेद, शास्त्र, विज्ञान और कला की शिक्षा समान रूप से दी जाएगी। 4 धर्म हिंसा नहीं सिखाएगा। कोई भी धार्मिक भावना यदि किसी प्राणी को हानि पहुंचाए वह अधर्म है। 5 न्याय त्वरित और करुणा से हो। दंड सुधार का माध्यम है, प्रतिशोध का नहीं। अपराधियों को तप सेवा और पुनर्शिक्षण दिया जाएगा। 6 विवाह सम्मानजनक हो। विवाह एक अनुबंध नहीं, आत्माओं का समर्पण है। नारी और पुरुष दोनों को समान इच्छा होनी चाहिए। 7 मृत्यु से नहीं, जीवन से प्रेम करो। आत्महत्या पाप है। जीवन हर पल ईश्वर की भेंट है, उसका आदर करो। कल्कि का अंतर्ध्य और भविष्य का संकेत। जब इन उपदेशों और नियमों को पूरे संसार में स्वीकार किया गया, कल्कि ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने कहा, मैं तब फिर आऊंगा जब यह युग भी थक जाएगा, लेकिन अगली बार मैं किसी घोड़े पर नहीं, बल्कि हर मनुष्य के भीतर उसके विवेक के रूप में जन्म लूंगा। भविष्य का बीज। कुछ शिष्य कल्कि के जाने के बाद बुझे हुए मन से बैठे थे। तभी आकाश से एक दिव्य संदेश गूंजा। याद याद रखो, कल्कि कोई व्यक्ति नहीं, वह हर समय का एक चेतन संकल्प है। जब भी अधर्म बढ़ेगा, जब भी किसी के हृदय में न्याय की अग्नि जलेगी, वही मैं पुनः जन्म लूंगा। कल्कि कहीं बाहर नहीं रहते, वे हर युग में तुम्हारे अंदर जीवित रहते हैं। जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो तो तुम ही कल्कि हो। जब कल्कि ने अपने उपदेशों से युक्त दिव्य ज्ञान को पूरी पृथ्वी पर फैलाया और शाश्वत सत्य की नींव रखी, तो कई आत्माएं उनकी ओर आकर्षित हुई। यह आत्माएं केवल उनकी उपासक नहीं थी, बल्कि वे सत्य, प्रेम और शांति के प्रतीक बने। यह शिष्य सिर्फ साधक नहीं, बल्कि एक युग के प्रेरणा स्रोत बन गए। एथ महामती, शिवाजी महामती। शिवाजी, जो पहले एक अहंकारी और युद्धकामी राजा थे, ने कल्कि के उपदेशों को सुना और अपने हृदय में गहरी बदलाव महसूस किया। वे ध्यान की गहराई में समाये और एक दिन उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अब किसी और के लिए नहीं, बल्कि स्वयं की आत्मा के लिए युद्ध करेंगे। कल्कि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तेरे भीतर वीरता है, लेकिन असली युद्ध आत्मा के भीतर है। तू युद्ध भूमि से अब समाज के भीतर शांति का संदेश लेकर लौटेगा। शिवाजी ने अपना राजपाट छोड़कर साधु जीवन अपनाया और जन कल्याण के कार्यों में जुट गए। उन्होंने भूमि को हरा भरा बनाने के लिए नदियों और झीलों का संरक्षण किया और किसानों की सहायता की। शिवाजी की साधना और त्याग ने उन्हें नवयुग के एक महान संत बना दिया। 2 साक्षी नारायण। साक्षी नारायण एक ब्राह्मण थे
जो पहले केवल धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास रखते थे और हर कार्य को रस्मों के रूप में देखते थे। लेकिन कल्कि के उपदेशों ने उन्हें गहरे आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। उन्होंने कल्कि से यह पूछा, भगवान, मैं अपने जीवन में सत्य और धर्म का अनुसरण करता हूं, फिर भी मुझे आत्म शांति क्यों नहीं मिलती? कल्कि ने उत्तर दिया, साक्षी सत्य और धर्म बाहरी कर्मों से अधिक तुम्हारी अंतरात्मा से जुड़े हैं। जब तक तुम आत्मा के परम सत्य को न जानोगे, तुम्हारा ध्यान केवल कर्मकांड तक सीमित रहेगा। कल्कि के उपदेशों ने उन्हें आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन किया। उन्होंने पूजा पाठ से ऊपर उठकर संसार की हर घटना को परम सत्य के रूप में देखा। उनका जीवन एक आदर्श बन गया और उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान, साधना और निस्वार्थ सेवा का महत्व बताया। नवयुग की संत आत्माएं, नवयुग में कई संतों का जन्म हुआ जिन्होंने कल्कि के सिद्धांतों को आत्मसात किया और समाज में शांति, प्रेम और सत्य का प्रचार किया। उनकी शिक्षाएं आज भी जनमानस में गूंजती हैं। एच संत सोमनाथ। संत सोमनाथ एक सामान्य किसान के घर जन्मे थे। वे अत्यंत निर्धन थे, लेकिन उनका हृदय अत्यधिक पवित्र था। एक दिन उन्होंने सपना देखा जिसमें कल्कि ने उन्हें यह संदेश दिया, जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे केवल तुम्हारे आत्मबल को मजबूत करने के लिए हैं। अपने हृदय में प्रेम और दया को बढ़ाओ। संत सोमनाथ ने इस दिव्य संदेश को स्वीकार किया और अपने पूरे जीवन को दीनहीन, असहाय और दरिद्रों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने खेतों में काम करने वाले किसानों को शिक्षा देने के लिए गांव-गांव आश्रम खोले। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। संत सोमनाथ के आदर्श और उनके उपदेश आज भी ग्रामीण समाज में जीवित है। तो माता अंबिका, जो एक महान संत और योगिनी थी, उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। वे बचपन से ही अत्यधिक आस्थावान और तपस्विनी थी। माता अंबिका ने अपने जीवन में हमेशा सत्य, न्याय और करुणा के मार्ग का अनुसरण किया। एक दिन वे कल्कि से मिली और उनसे यह प्रश्न पूछा, भगवान, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे जीवन में संतुष्टि और शांति नहीं मिलती। कल्कि ने उत्तर दिया, माता अंबिका, जब तक तुम अपने भीतर के भय, असुरक्षा और संशय को ना समाप्त करोगी, तुम कभी आत्मिक शांति को महसूस नहीं कर सकोगी। तुम्हारी तपस्या तुम्हारे भीतर के अंधकार को समाप्त कर सकती है। माता अंबिका ने इसे आत्मसात किया और अपने शरीर को निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने न केवल योग, ध्यान और साधना की कला सिखाई, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी कार्य किया। उनका जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गया और उन्होंने अनगिनत महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया। कल्कि के आशीर्वाद से यह युग सचमुच जागृत हुआ। जिन संतों ने उनके उपदेशों को आत्मसात किया, उनके जीवन में निरंतर बदलाव आया। प्रत्येक संत ने समाज में एक नया परिवर्तन लाया। नवयुग में सभी कर्मों का उद्देश्य केवल आत्मज्ञान और सेवा था। प्रेम, सत्य और शांति की शक्तियों ने समाज को एक नई दिशा दी। कल्कि ने अंत में यह घोषणा की, जब तक संसार में एक भी व्यक्ति है जो सत्य के मार्ग पर चलता है, तब तक मैं जीवित रहूंगा। मेरे शिष्य और संतों की आत्माएं कभी नहीं मरेंगी। वे हर युग में एक नई शक्ति के रूप में पुनः जन्म लेंगी। यह सत्य सभी के हृदय में गहराई से उतरा। अब प्रत्येक आत्मा को यह एहसास हो चुका था कि कल्कि केवल एक अवतार नहीं था, बल्कि वह हर प्राणी के भीतर आत्मज्ञान और सत्य के रूप में अस्तित्व में रहता था। कल्कि के शिष्यों और संतों के जीवन के उदाहरण ने यह सिद्ध कर दिया कि जब सत्य, प्रेम और शांति का मार्ग चुना जाता है, तो व्यक्ति न केवल स्वयं को, बल्कि पूरे समाज को बदल सकता है। नवयुग की यही सच्चाई थी। आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता और एकता का मार्ग कल्कि के उपदेशों और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से नवयुग की नींव मजबूत हुई। हर स्थान पर एक नया प्रकाश फैलने लगा था। समाज में हर व्यक्ति को यह एहसास होने लगा कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना न केवल व्यक्तिगत कल्याण के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए आवश्यक है। कल्कि ने यह सिद्ध कर दिया था कि जब तक कोई व्यक्ति सत्य के रास्ते पर चलता है, तब तक वह किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं हो सकता। यही नवयुग का संदेश था।
सच्चाई कभी नष्ट नहीं होती, वह समय के साथ और भी प्रगाढ़ होती जाती है। जब कल्कि ने समाज में शांति और धर्म की स्थापना की, तो उन्होंने कहा, नवयुग की शुरुआत केवल समय के परिवर्तन से नहीं, बल्कि हर एक जीव के हृदय में सत्य, प्रेम और करुणा के अंकुरण से होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने भीतर के दिव्य गुणों को पहचानता है, वही सचमुच इस युग का निर्माता बनता है। उनका यह संदेश हर व्यक्ति के जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आया। लोग अब अपने कर्मों, विचारों और आचरण में सुधार करने लगे थे। समाज में हर स्थान पर एक नई जागरूकता का जन्म हुआ। कल्कि के संदेश ने मानवता को एकजुट किया। धर्म, समाज और संस्कृति के भिन्न भिन्न रूपों के बीच अब कोई भेदभाव नहीं था। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से हो, एक समान था। उपदेश और मार्गदर्शन के जरिए कल्कि ने यह स्पष्ट किया कि अगर समाज को शांति और समृद्धि चाहिए, तो उसे हर व्यक्ति में समर्पण, दया और सेवा का भाव होना चाहिए। उनके आदर्शों पर चलकर लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया और हर कार्य में एक दिव्यता का अनुभव होने लगा। समाज में एक नई ऊर्जा ने जन्म लिया। इस प्रकार कल्कि ने हर व्यक्ति को अपने भीतर दिव्यता की शक्ति पहचानने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तुम्हारे भीतर असीम शक्तियां हैं। अगर तुम उनका सही दिशा में उपयोग करते हो, तो तुम इस संसार को एक नया रूप दे सकते हो। कल्कि ने अपने जीवन को संपूर्ण रूप से मानवता के कल्याण के लिए समर्पित किया। उन्होंने बताया कि जब भी धर्म का हनन होगा, जब भी समाज में बुराई और पाप का साम्राज्य होगा, तब उनका रूप फिर से प्रकट होगा और सतयुग की स्थापना होगी। उन्होंने कहा, जब तक कोई भी व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, तब तक मैं उसके भीतर जीवित रहूंगा। सतयुग की स्थापना केवल मेरे अवतार से नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर से होगी। यह था कल्कि का अंतिम संदेश। सतयुग का आगमन तब होगा जब हर व्यक्ति अपने भीतर के देवत्व को पहचान कर जीवन में सत्य और शांति का पालन करेगा। इस अद्भुत यात्रा के अंत में हम सभी को यह समझना चाहिए कि नवयुग की स्थापना केवल भगवान कल्कि के अवतार से नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन के कर्मों से होगी। यदि हम सभी मिलकर सत्य, प्रेम और दया के मार्ग पर चले, तो दुनिया में एक नई रोशनी का अवतार होगा। यह हमारे भीतर की शक्ति और ज्ञान से ही संभव है। यदि आपने इस कथा का आनंद लिया और आपको लगा कि कल्कि का यह संदेश हमारे जीवन में कितना गहरा महत्व रखता है, तो कृपया हमारे चैनल टीवो इंडियन को सब्सक्राइब करें। इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक और कमेंट अवश्य करें। आपका सहयोग हमें और भी प्रेरित करेगा, जिससे हम आपके लिए और अधिक ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सामग्री ला सकें। धन्यवाद।